वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपीआई टैप एंड पे सिस्टम के बारे में। यूपीआई टैप एंड पे सिस्टम जो है आरबीआई ने 27 दिसंबर को जो है 27 दिसंबर को हमें एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये बताया कि अब हम जो है यूपी टैप एंड पे सिस्टम यूपीआई में भी लाने जा रहे हैं। इससे पहले टैप एंड पे सिस्टम हमारे क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स में होता था। इसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, अपना मोबाइल या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो चिप वाला एरिया होता था वो टर्मिनल पीओएस पे रखते हैं और वो जो है बिना ओटीपी के पैसा कट जाता है। सेम यही चीज जो है आरबीआई यूपीआई में भी लाने जा रहा है। इसका अभी क्या है हम लोग आगे समझेंगे। वैसे तो इंडिया हमारी जो आरबीआई है इंडिया को मॉनेटरी टर्म्स में आगे बढ़ाने के लिए नए नए अपडेट्स लाया करता है। वैसे ये कि छोटा सा अपडेट यूपीआई में लाया है। मॉनेटरी टर्म्स में क्या इंडिया तो आज हमारा हर एक फील्ड में तरक्की कर रहा है, फिर वो चाहे इकोनॉमिक में हो या आईटी सेक्टर की। इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की आज हमारी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है विद 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट एंड दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत से बना हुआ। 2030 तक हमने ये प्लान किया कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। स्पेस सेक्टर हो या कोई आपका बैंकिंग सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कोई सर्विस सेक्टर हो, इंडिया हर फील्ड में तरक्की कर रहा है। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो देखिए 27 दिसंबर को हमारे आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत जी ने हमें एक अपडेट दिया कि हम यूपीआई में 123 पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट दी है। तो इस चीज को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पेमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली इंडिया में मेजरली 5 टाइप्स के पेमेंट जो इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है नेफ्ट एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दूसरा होता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और जो हमारा चौथा होता है यूपीआई, यूनिफाइड इंटरफेरेंस पेमेंट सिस्टम। एंड चौथा होता है हमारा बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके अलावा हमारे इंडिया में जो है और भी टाइप के पेमेंट सिस्टम चल रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गया, हमारे डेबिट कार्ड्स हो गए, वॉलेट्स हो गया और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेफ्ट की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आरबीआई के द्वारा नवंबर 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है एक क्लियरिंग हाउस की तरह वर्क करता है। क्लियरिंग हाउस में आप कह सकते हो कि उसने जो है एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया नेफ्ट क्लियरिंग हाउस का। वहां पे क्या होता है कि जब भी कोई भी कस्टमर होता है, अगर उसे पेमेंट ट्रांसफर करना होता है, बैंक में जाके रिक्वेस्ट भेजता है, देन जो हमारा बैंक है वो क्लियरिंग हाउस में रिक्वेस्ट भेजता है। आफ्टर कुछ समय बाद जो है यानी कि वहां तो बहुत सारी भीड़ लगी होती है, तो टाइम टू टाइम सीरियल वाइज के बाद जिसका नंबर आता है अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे का इसमें समय लगता है ट्रांसफर होने। उसके बाद जो है वो बैंक जो है दूसरी बैंक को आइडेंटिफाई करके उसको पेमेंट ट्रांसफर कर देता है। दूसरा हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस। इसके अंडर में इसको जो है आरबीआई ने 26 मार्च 2004 में इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंडर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ले मैं एक कस्टमर हूं और ये बैंक है और ये आरबीआई है, मैं अपनी बैंक के पास जाता हूं और इसे बोलता हूं मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक, आप उसको जो है 5,000 रुपए इस गिवन अकाउंट डिटेल्स पे ट्रांसफर कर दीजिए। देन बैंक क्या करेगा, जो भी मैंने अकाउंट डिटेल्स दे दी है अपने रिक्वेस्ट के हिसाब से वो जो है आरबीआई को भेज देगा। आरबीआई तुरंत वेरीफाई करके ये तुरंत जो है अभिषेक के अकाउंट में डाल देगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है तुरंत के तुरंत इमीडिएट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसको डायरेक्टली आरबीआई मैनेज करता है। तीसरा हमारा सिस्टम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि आईएमपीएस। ठीक है, इसके अंडर में क्या होता है, सॉरी ये सबसे पहले तो ये हमारा जो लॉन्च हुआ था 22 नवंबर 2010 को इसे लॉन्च किया गया था। इसके अंडर में हम लोग 2 लाख रुपए तक का जो पेमेंट है वो तुरंत के तुरंत किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हम लोग किसी भी जनरली बैंक के ऐप के थ्रू कर सकते हैं या तो पेटीएम के थ्रू भी बैंक ट्रांसफर होता है, वहां से भी कर, जो पेटीएम हमारा बैंक ट्रांसफर करता है तुरंत के तुरंत वो आईएमपीएस के ही थ्रू तो करता है। आपने जैसे यूपीआई सर्च कर दिया यूपीआई हो गया, लेकिन जो हम लोग गूगल पे हो गया, मोबीक्विक हो गया, फोन पे हो गया, इसमें जो बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन होता है वो आईएमपीएस के थ्रू ही होता है। तो देखिए जो हमारा चौथा पेमेंट सिस्टम है वो है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये जो है 20 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा। इसमें क्या किया गया जी, जितने भी बिल्स हैं हमारी यूटिलिटी बिल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर पाइपलाइन हो गया हमारा, और ये
टेलीफोन बिल हो गया, लोन ईएमआई हो गई, ये मतलब जितने भी हमारे बिल्स आते हैं महीने में, कोई भी इसी तरीके का सिलेंडर वगैरह का हो गया, वो सबको इसमें इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि एक समझ लीजिए वेबसाइट है, इसके अंदर डाल दिया गया। हम इसके थ्रू जो है उसके सारे अकाउंट जो है उस कंपनीज के यानी उसी के इसमें एडेड है ऑलरेडी से। हम लोग उस फील्ड में आते हैं, जैसे कि ईएमआई की ले रहे तो भारत बिल पेमेंट सीमेंट में ईएमआई में सारे बैंक ऑलरेडी एडेड है, बैंक के अकाउंट एडेड है। हम लोग नॉर्मली बैंक के सर्च करेंगे, आ जाएगा, हमने लोन नंबर डालना है, तुरंत तुरंत हमारा पेमेंट जो है वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। लोग नॉर्मली अपनी ईएमआई उसी से भरते हैं, और क्या बोलते हैं सिलेंडर बुक करते हैं, टीवी का बिल, खाने का बिल, पानी का बिल, जितना भी बिल है लगभग उसी से पे होता है। ये तो आप लोगों ने जनरली आपने पेटीएम के थ्रू किया भी होगा, बीबीपीएस करके या भारत बिल पेमेंट सिस्टम करके आपने देखा होगा, तो वही है ये बिल पेमेंट सिस्टम। और पांचवा है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि यूपीआई, जिसको तो आप सभी लोग जानते हैं, और हमारे भारत में अप्रोक्स 70 से 80% जो लोग हैं यूपीआई को यूज करते हैं। हमारे रूरल एरियाज को छोड़ करके बाकी हमारे अर्बन एरियाज में 70 से 80% जो लोग हैं हमारे यूपीआई को यूज करते हैं। तो इसी में आरबीआई ने एक पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला गया टैप एंड पे सिस्टम। ये टैप एंड पे सिस्टम क्या होता था, क्या होगा अब इसमें कि आपका जो 500 रुपए तक, यानी कि 500 रुपए से ऊपर नहीं, 500 रुपए से कम का पेमेंट जो है आप अपने फोन में पे एंड टैप, जैसे फॉर एग्जांपल ये आरबीआई क्या करेगा, ये हमारा करंट में तो अभी और पीओएस टर्मिनल से करेंगे, बाद में कुछ समय बाद क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस क्यूआर ला देंगे, जिसके थ्रू हम लोग उस क्यूआर पे टैप करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। वैसे तो अभी हम लोग पीओएस टर्मिनल के थ्रू ही तुरंत इस्तेमाल करेंगे, कंपनी जो है तुरंत पीओएस टर्मिनल के थ्रू ही इस सर्विस को देंगे। इसमें क्या करना होगा, मोबाइल को जो है अपने अकाउंट से पेटीएम से लिंक होता ही है, कुछ नहीं करना है, पीओएस टर्मिनल है, जाके उस पे कुछ देर में रख दिया, वो जो है क्या बोलते हैं शॉपकीपर जो है इसमें अपना अमाउंट डालेगा, ऐसे कर देगा, बिना यूपीआई के जो है वो पेमेंट आपके मोबाइल से कट जाएगा। तो ये है टैप एंड पे सिस्टम, और यही टैप एंड पे सिस्टम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होता है, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा नया है। लेकिन आपको पता है ये आपका जो टैप एंड पे सिस्टम है उतना ही खतरनाक भी है, इसीलिए आरबीआई ने इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 500 रुपए ही तय की है, क्योंकि अगर आपका मोबाइल किसी के पास बाय चांस रास्ते में गिर गया, किसी से ओपन कर लिया ना, उसे आपके मोबाइल का लॉक भी खोलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली किसी दुकान पे जाएगा, टैप एंड पे करेगा, पेमेंट जो है टैप एंड पे होकर आपके अकाउंट से गायब हो जाएगा। सेम यही चीज जो है क्रेडिट कार्ड के साथ होती है, ये बहुत खतरनाक चीज है, बट क्रेडिट कार्ड में कुछ बैंकों तो ओटीपी देती है, बाकी जिनमें नहीं आता उन्होंने अपनी लिमिट फिक्स करके रखी है। बट जैसे ही क्रेडिट कार्ड है, कुछ बैंकों ने उसकी लिमिट भी हाई करके रखी हुई है, कोई 50,000 रुपए है, बाई चांस आपका क्रेडिट कार्ड रास्ते में गिर गया, उसे टैप एंड पे किया और आपका जितना अकाउंट से सब पे हो गया। तो ये चीजें इसका एक डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। वैसे तो हर एक चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते ही है। तो ये है टैप एंड पे सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।